तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ह्यूमन ब्रेन का सबसे पहला पार्ट जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या कंसिस्ट करता है? फोर ब्रेन कंसिस्ट करता है सेरिब्रम और फैक्टरी लोब, अमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सारे पार्ट किसके हैं आपके? ये सारे आपके फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, हर चीज़ को प्रॉपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेरिब्रम से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सेरिब्रम से। जो आपका सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, आई होप आपको पता होगा कि सेरिब्रम हम लोग के ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। सेरिब्रम क्या है हम लोग का? सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सो लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का क्या होता है भाई? लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। सेरिब्रम देखो, ये आपके हैं सेरिब्रम, जो आपको सेरिब्रम दिख रहा है। सेरिब्रम में क्या होते हैं? सेरिब्रम कंसिस्ट करता है टू हेमिस्फीयर। सेरिब्रम में होते हैं प्रेजेंट टू हेमिस्फीयर। ये देखो, ये पहला हेमिस्फीयर है और दूसरा ये हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो क्या होता है इसमें प्रेजेंट? इसमें होते हैं प्रेजेंट टू सेरिब्रल, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टू क्या होते हैं भाई? सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो इसमें हम लोग के टू सेरिब्रल, ठीक है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपके हैं, देखो, ये आपके इसमें क्या होते हैं? आपके सेरिब्रम में, ठीक है, सेरिब्रम में होते हैं प्रेजेंट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रम क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रम में होते हैं प्रेजेंट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आपके सेरिब्रम में होते हैं। ये आपका एक, देखो, ये आपको 20 से देख, आपको हम लोग का ब्रेन दो हिस्सों में बटा है, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। ये जो आपको देखो मिडिल में, आपको मिडिल में जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो मिडिल में आपको, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजर। जो हेमिस्फीयर को जो सर्वाइवल, ठीक है, जो सेरिब्रम को दो पार्ट्स में अलग डिवाइड किया है, ठीक है। सेरिब्रम को दो इक्वल पार्ट्स में देखो यहाँ पर डिवाइड किया है, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजर, लॉन्गिट्यूडनल फिजर, ठीक है, समझे। तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल फिजर, जो ब्रेन को दो हिस्सों में बटा, ठीक है, डिवाइड किया, जो ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजर, ठीक है। आप ऊपर से जब देखो, जब ऊपर से आप देखोगे ब्रेन को, तो आपको दिखेगा कि ब्रेन दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन नीचे, ठीक है, नीचे से क्या होता है? ब्रेन आपस में कनेक्टेड रहता है। नीचे से क्या होता है? ऊपर से तो ब्रेन अलग हुआ, ठीक है, सेपरेट, लेकिन नीचे से जो ब्रेन है आपस में कनेक्टेड रहता है। आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है? इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। आपस में ब्रेन किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है भाई? कॉर्पस कैलोसम, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक। तो कॉर्पस जो आप, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम के थ्रू क्या होता है? दोनों ब्रेन, ठीक है, मतलब दोनों हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। सो कॉर्पस कैलोसम के हेल्प से जो टू हेमिस्फीयर है, ठीक है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, किसके थ्रू? आपके कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। सो कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, ठीक है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट करता है, क्लियर है। तो कॉर्पस कैलोसम टू सेरिब्रल, ठीक है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ के रखता है, आपस में दोनों को कनेक्ट करता है, समझ आ गया। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है? जो, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ के रखता है, और ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल फिजर। अब देखो, जो आपको ब्रेन में, हम लोग के ब्रेन में क्या होते हैं भाई? ऐसे आपको, ठीक, इन्वेजिनेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट है, फिर इन्वेजिनेशन वाला पार्ट है ब्रेन का। क्यों ऐसे? इसको बोलते हैं गायरस। ये जो आपको ठीक है, जो आपको इन्वेजिनेशन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं गायरस। ये क्या होता है? देखो, इसको बोलते हैं गायरस, ठीक है, समझे बात को। इसको बोलते हैं, देखो, ये आपका पार्ट, ध्यान से देखना, ठीक है,
इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इसको, जो आपका उठा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गायरस, और जो आपका इनवेजिनेशन, देखो आपका जो इनवेजिनेशन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सल्कस। ठीक है, समझे? तो आपका जो इनवेजिनेशन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सल्कस, और आपका जो उठा वाला पार्ट है, देखो ऊपर में उठा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गायरस। समझे? तो आपके ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, देखो। ठीक है, आपका एक होता है इनवेजिनेशन वाला पार्ट, एक होता है आपका ऊपर उठा वाला पार्ट। जो ऊपर उठा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गायरस, और जो आपका इनवेजिनेशन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सल्कस। ये क्यों होता है ब्रेन में? आखिर में क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ब्रेन का जो सरफेस एरिया है उसको ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। उसीलिए हम लोग ब्रेन में ऐसी मतलब फोल्डिंग्स होते हैं। क्या होते हैं ब्रेन में भाई? फोल्डिंग्स होते हैं, जिससे ब्रेन का साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझे? तो ये आपका है गायरस, और ये होता है आपका सल्कस। ठीक है, जिसको बोलते हैं सल्कस, गायरस एंड सल्कस। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है उठा वाला इसको बोलते हैं देखो गायरस, और जो इनवेजिनेशन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सल्कस। समझ गया? ठीक है, तो आपका गायरस और ये आपको क्या है? सल्कस। आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग का सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम को जो आखिर में सेरिब्रम के बाहर में एक होता है लेयर्स, जो सेरिब्रम को करता है प्रोटेक्ट। ठीक है, तो सेरिब्रम के बाहर में क्या होता है? टिश्यू का लेयर होता है। सेरिब्रम के बाहर में क्या होता है? एक टिश्यू का लेयर होता है, जिस नर्व टिश्यू का लेयर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके बाहर में देखो, इसके बाहर में क्या होगा? एक लेयर होगा प्रेजेंट। ठीक है, आपके इसके बाहर में क्या होगा भाई? एक लेयर होगा प्रेजेंट इसके बाहर में, जिसको बोला जाता है क्या? जिसको बोला जाता है क्या? जिसको बोला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें आपके मोटर्स, आपके एसोसिएशंस, आपके ठीक सारे एरियाज, आपके सेंसरी एरियाज, सारे आपके किसमें होते हैं? प्रेजेंट। सारे आपके इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये आपका होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ये आपका टिश्यू का लेयर है, जो किसके ऊपर में होता है? प्रेजेंट, जो आपके सेरिब्रम के ऊपर में। ठीक है, सेरिब्रम को क्या करता है? सेरिब्रम के अपर सरफेस पर एक होता है लेयर टिश्यू का, जिसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको बोला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, समझ गए ना? तो ये था मतलब आपका ड्रामेटिक आपका एक्सप्लेनेशन, जो आपने डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो सेरिब्रम आपका ब्रेन का क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसमें होते हैं आपके टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और आपस में देखो, आपस में किससे कनेक्टेड है? आपस में दोनों हेमिस्फीयर, आपस में दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड हैं थ्रू कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम से क्या होता है? टू हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कॉर्पस कैलोसम के थ्रू आपस में टू हेमिस्फीयर कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और कॉर्पस कैलोसम जो होता है, ठीक है, ये आपका समझो कॉर्पस कैलोसम आपका ऐसे आपको दिखा है, देखो ऐसे होता है, ऐसी होता है। ठीक है, ये आपका ये पार्ट है जिसको बोलते हैं, इधर आपका होता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट, ये आपका होता है एंटीरियर पार्ट, जिसको जेनू बोलते हैं, जेनू। ठीक है, जानू नहीं, जेनू। ठीक है, तो ये आपका होता है एंटीरियर, ये आपका होता है पोस्टीरियर पार्ट, जिसको स्पेलिनम बोलते हैं, स्पेलिनम। और ये आपका होता है ट्रंक। इसको आप नाम को मतलब आपके सटीक नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो आपके मतलब कॉर्पस कैलोसम का आपका एंटीरियर पार्ट है, ये ट्रंक है पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं जेनू, ये आपका ट्रंक मतलब बॉडी, और पोस्टीरियर आपका होता है स्पेलिनम। ठीक है, तो ये आपका होते हैं क्या भाई? कॉर्पस कैलोसम। ये आपके कॉर्पस कैलोसम का पार्ट है। किसका पार्ट है? आपका कॉर्पस कैलोसम का। समझे? तो हम लोग का जो सेरिब्रम, अब देखो जो हम लोग का सेरिब्रम है, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हम लोग टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है समझ गए? दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। अब बात करेंगे हम लोग के ब्रेन में, ठीक है, कितने लोब्स होते हैं उसको देखेंगे कि कितने हम लोग के ब्रेन में लोब्स होते हैं, कौन, ठीक है, कहाँ कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, इसको देखेंगे। लेकिन आप देखो कि हम लोग का सेरिब्रम है, ठीक है, जो हम लोग का सेरिब्रम है, देखो सेरिब्रम है, ठीक, तो इसके जो इनर पार्ट है, इसका जो सेरिब्रम का जो इनर पार्ट है,
इसमें आपका होता है प्रेजेंट व्हाइट मैटर, समझे, इसमें होता है प्रेजेंट व्हाइट मैटर। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसमें होता है आपका प्रेजेंट ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, सेरिब्रल ये आपका क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपका होता है प्रेजेंट, देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपका होता है ग्रे मैटर, क्योंकि ग्रे मैटर का मतलब है कि इसका ग्रे अपीयरेंस, ठीक है, इसका ग्रे अपीयरेंस होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। तो आपका देखो भाई ब्रेन है, ठीक, सेरिब्रम है, सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स रीजन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका होता है ग्रे मैटर का। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन से मैटर का होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका होता है ग्रे मैटर का, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका ग्रे मैटर का होता है और आपका व्हाइट मैटर का होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं इनसाइड। सेरिब्रम के अंदर इनसाइड पार्ट आपका व्हाइट मैटर का होता है और बाहर वाला कॉर्टेक्स पार्ट आपका ग्रे मैटर का होता है। व्हाइट मैटर का क्यों है, क्योंकि इसमें आपके, ठीक है, इसमें आपके माइलिनेटेड एक्सॉन, इसमें क्या होते हैं, देखो इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है माइलिनेटेड एक्सॉन। और आपके ग्रे मैटर में होते हैं प्रेजेंट आपके साइटोन, आपके साइटोन होते हैं प्रेजेंट, ग्रे मैटर में होते हैं आपके साइटोन, उसीलिए आपका देखो इसमें आपका नेसल ग्रेन्यूल्स होता है प्रेजेंट, ठीक है। ग्रे मैटर में क्या होता है आपका, इसमें आपका नाइसल ग्रेन्यूल्स होता है प्रेजेंट, उसीलिए आपका ये ग्रे कलर का होता है, इसका ग्रे अपीयरेंस होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रे मैटर। ये आपका मिडिल वाला पार्ट है जो आपका व्हाइट कलर का होता है, ठीक, व्हाइट, इसका व्हाइटिश अपीयरेंस होता है। कैसा होता है अपीयरेंस, इसका व्हाइटिश अपीयरेंस, उसीलिए इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर, क्योंकि इसका क्या होता है व्हाइटिश अपीयरेंस, उसीलिए इसको बोला जाता है व्हाइट मैटर, क्योंकि इसका व्हाइटिश क्या होता है अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो समझ गए ना, ये आपका पहला पार्ट था जो आई होप आपको समझ आया होगा इसका स्ट्रक्चर से। अब बात करेंगे कितने लोब्स होते हैं, ठीक है। सो ब्रेन में हम लोग कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं उसको जरा देखते हैं अब। तो लोब्स देखेंगे आखिर ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से लोब्स होते हैं जरा इसको देखेंगे अब। तो सेरिब्रम आपको समझ आ रहा होगा, सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट, ठीक है। सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम हम लोग के ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। सेरिब्रम क्या है भाई, हम लोग के ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, जिसमें आपके टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं प्रेजेंट, आपस में कनेक्टेड रहते हैं कॉर्पस कैलोसम से, ठीक है। अंदर होता है आपका व्हाइट मैटर, बाहर आपका होता है ग्रे मैटर। बस इतना समझ गए तो नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी तो अभी आप पढ़ेंगे, अभी तो और समझ आएगा अच्छे से। अब तो इसमें आपके देखो ब्रेन जो आपका है फिर से बनाते हैं, चलो। जो आपका ब्रेन है इसमें आपके 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किसका हम लोग बेसिस ले, ऑन द बेसिस ऑफ जहां पर आपके क्रेनियल बोन्स होते हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन्स के बेसिस में क्या होते हैं आपके 4 लोब्स डिवाइड किया गया है। मतलब जैसे कि फ्रंट में हम लोग के फ्रंट में कौन सा बोन होता है भाई, फ्रंट में हम लोग यहाँ पर कौन सा बोन होता है, यहाँ पर हम लोग का फ्रंटल बोन होता है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है फ्रंटल बोन, ठीक है। तो फ्रंटल बोन जहाँ पर होगा प्रेजेंट, वहाँ पर इन्होंने लिया है फ्रंटल लोब, ठीक। जहाँ पर फ्रंटल बोन है वहाँ पर इन्होंने उसको डिवाइड किया है फ्रंटल लोब से। जहाँ पर आपका पेरिएटल लोब है, मतलब पेरिएटल बोन है, वहाँ पर इन्होंने उसको बोला है पेरिएटल लोब। और जहाँ पर आपका ओसिपिटल बोन है उसको इन्होंने ओसिपिटल लोब हम लोग बोलते हैं। जहाँ जहाँ पर बोन है वहाँ पर डिफरेंट लोब्स डिवाइड किया गया है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑफ योर क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन के बेसिस पे आपको डिफरेंट टाइप्स के 4 टाइप के क्या होते हैं लोब्स होते हैं। सबसे पहले लोब को बोलते हैं फ्रंटल लोब, सबसे पहला लोब है जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक, फ्रंटल लोब। फिर आपका आता है सेकंड लोब जो कि होता है पेरिएटल लोब, ठीक है, पेरिएटल लोब। फर्स्ट लोब है फ्रंटल लोब, सेकंड लोब आपका है जिसको बोलते हैं पेरिएटल लोब, थर्ड लोब है जिसको बोला जाता है ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब। थर्ड जो हम लोग का लोब है जिसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। और हम लोग का फोर्थ जो कि होता है लोब जिसको बोला जाता है टेम्पोरल लोब। फोर्थ लोब क्या होता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब।
टेम्पोरल लोब, ठीक है। फोर्थ लोब को बोलते हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। जो फोर्थ लोब होता है इसको बोला जाता है क्या भाई, इसको बोलते हैं हम लोग हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। फोर्थ लोब को बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तो आपका जो ब्रेन है ये 4 लोब्स में क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। ब्रेन जो 4 ब्रेन है ये 4 लोब्स में डिवाइड है। कौन कौन सा, सबसे पहला है फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और हम लोग का लास्ट है टेम्पोरल लोब, ठीक है। लास्ट हम लोग का जो कि है जिसको बोला जाता है टेम्पोरल लोब। सबसे पहले देखो फ्रंटल लोब, आखिर में क्या फंक्शन भाई, आखिर में फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है, ठीक है। इसमें कौन से एरियाज होते हैं प्रेजेंट, क्या करता है समझो, ठीक है। फ्रंटल लोब आपका मेन रेस्पॉन्सिबल है फॉर जो भी आप क्या करते हो, क्रिएटिविटी करते हो, ठीक। जो भी आप करते हो, आपका जो भी इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो भी आपका क्या टैलेंट है, आपके अंदर जो भी स्किल्स है, सारा चीज आपका कौन कंट्रोल करता है, आपका फ्रंटल लोब से कंट्रोल होता है। सारा चीज आपके कौन से लोब से होता है भाई, कंट्रोल आपका फ्रंटल लोब सारा चीज को कंट्रोल। आपका जो भी स्किल, इंटेलिजेंट, आप में जो भी आपके न्यू आपके आइडियाज आते हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन को मतलब किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं, आपके फ्रंटल लोब से आते हैं, समझे। सारे आइडियाज आपके किस में आते हैं, आपको कहाँ जाना है, मेरे को अभी क्या करना है, मेरे को क्या पढ़ना है, ठीक। हर चीज आप सोचने का क्षमता, आपका हर चीज कहाँ से आता है, आपके फ्रंटल लोब से आता है। तो फ्रंटल लोब पूरे लोब को बोल सकते हो, ठीक है, सारे लोब, ठीक, सारे लोब अपना सिग्नल्स किसको भेजते हैं, फ्रंटल लोब को। और आपका फ्रंटल लोब डिसाइड करता है कि एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। बाकी के जो लोब्स हैं वो आपके सेंसेस होते हैं, मतलब सेंसरी होते हैं, जो सेंस करते हैं, ठीक है। आपका जो पेरिएटल लोब है, ठीक है, पेरिएटल लोब आपका क्या करता है, पेरिएटल लोब आपका सेंसरी लोब है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, इसे एक पेरिएटल लोब आपका किससे कनेक्टेड है, ये आपके सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो कोई भी आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उसको, जो कोई भी आपका क्या होता है, जो भी आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास आता है भाई, सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके पेरिएटल लोब के पास आता है। जैसे कि टच, कोल्ड, हीट, पेन, ये सब आपका किसके पास, सारे के सारे आपके स्टिमुलाई, सेंसेस आपके आते हैं पेरिएटल लोब के पास, सेंसरी लोब के पास, ठीक है। फिर आपका होता है देखो ओसिपिटल लोब। तो ओसिपिटल लोब आपका मेन इसमें होते हैं प्रेजेंट किसके लिए पता है, विजुअल के लिए। इसमें आप मतलब आपके ब्रेन में आप किसी भी चीज़ को देखते हो, किसी भी इंसान को अगर आप देखते हो तो आप पहचान लेते हो कि हाँ कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा क्लासमेट है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा कोई और है, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग पहचानने का क्षमता, जो हम लोग कैपेसिटी है, हम लोग का इमेज, हम लोग के माइंड में इमेज कहाँ बनता है भाई, हम लोग के ऑसिपिटल लोब में। कहाँ प्रोड्यूस होता है हम लोग का इमेज, हम लोग के ब्रेन में इमेज फॉर्म होता है किसमें, ऑसिपिटल लोब में। फिर हम लोग का आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब आपका हियरिंग, आप किसी भी चीज़ को सुन के, कोई भी सॉन्ग को सुन के आप ये पता कर सकते हो कि गाना को किसने गाया था। ये गाना आपको याद रहता है, नहीं भूलते आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा गाना है, ठीक। आप कहाँ से आप सुन पाते हो, कहाँ आप कौन सा लोब ब्रेन का कंट्रोल करता है, जो कि हम लोग का होता है टेम्पोरल लोब। तो मेन आपके हर लोब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्रंटल लोब, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रंटल लोब से। तो मैं आपको समझाया था कि सारे के सारे क्या है, आपके सेंसरी लोब्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट सेंसेस को क्या करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। और आपके फ्रंटल बोन का मेन आपका फंक्शन है कि आपका रेस्पॉन्सिबल फ्रंटल लोब आपका रेस्पॉन्सिबल आपका होता है किसमें, ये आपके होता है इंटेलिजेंस, ठीक है। आप कितना इंटेलिजेंट हो, कितना आप मतलब जो भी आपका इंटेलिजेंट, आप जितना आपका IQ लेवल कितना हाई है, सब आपका थिंकिंग प्रोसेस, सारा का सारा थिंकिंग, जितना भी आप थिंकिंग करते हो, देखो यहाँ पर आपका थिंकिंग भी करते हो आप, थिंकिंग, रीजनिंग, आप किसी चीज़ को क्यों, आखिर में इन चीज़ को मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, आप प्रॉपर रीजनिंग करते हो, ठीक है, रीजनिंग करते हो आप प्रॉपर, आप जो भी मूवमेंट करते हो, जो भी आपका मूवमेंट होता है, चाहे वो, ठीक है, आपका जो भी वॉलंटरी मूवमेंट होता है, आप कहाँ से सोच समझ के करते हो, ठीक है। आप
फ्रंटल सारा कंट्रोल कहाँ होता है, आपके फ्रंटल लोब के पास होता है। फ्रंटल लोब आपका क्या करता है, फ्रंटल लोब आपका आपके इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, आपके थिंकिंग प्रोसेस को, इंटेलिजेंस, थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग। आप रीजन करते हो, सवाल पूछते हो कि आखिर में क्यों, आखिर मैं पढ़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ठीक, क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट आपका रीजन्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका मूवमेंट, जो भी आप मूवमेंट करते हो, मेरे को वहाँ नहीं जाना चाहिए, मार पड़ेगा, ठीक है, एक बार गया था दोबारा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सारा आप रीजनिंग कहाँ करते हो, सारा चीज़ आप कहाँ सोचते हो भाई, ये आपका सारा चीज़ आपके फ्रंटल लोब में होता है भाई। आपका जो भी ठीक है, आपका जो भी देखो, आपका जो भी क्या होता है क्रिएटिविटी, ठीक है, जो आपका क्या होता है भाई क्रिएटिविटी होता है, ठीक है, आपका क्रिएटिविटी, आपका जो भी क्या होता है क्रिएटिविटी होता है, ठीक है, सारा चीज़ आपके फ्रंटल लोब होता है। जैसे कि आपको बहुत लोग को इंटरेस्ट है, ठीक है, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में स्टेटस डालने का, इंस्टाग्राम में स्टेटस पोस्ट अपलोड करने का, ठीक है, तो आप उसमें बहुत सारा आपका दिमाग लगाते हो ना भाई, ठीक है, जो 1 घंटा से आप गाना खोज रहे हो, ठीक है, 1 घंटा से कौन सा फोटो डालना है आपके पास, ठीक, उसी को चॉइस करते करते आपको, ठीक है, स्टेटस स्टोरी लगाते हुए ही आपको 2 घंटा हो जाता है भाई। तो इतना दिमाग, इतना टैलेंट से आप क्या करते हो, इतना मतलब फैशन के इंटरेस्ट के साथ दिमाग लगाते हो, सारा दिमाग कहाँ से लगता है, आपके फ्रंटल लोब से लगता है भाई, ठीक है। तो आप समझ गए, जो भी आपके न्यू न्यू आइडियाज आते हैं कहाँ से आते हैं, सारे के सारे जो भी आपके न्यू आइडियाज आते हैं आपके फ्रंटल लोब से आते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका फ्रंटल लोब है, मेन लोब है, जो आपके ब्रेन का मोस्ट ऑफ पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल कर, हर चीज को, मैक्सिमम चीज को जो आपका फ्रंटल लोब ही क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। फ्रंटल लोब में आपके होते हैं ब्रोकास एरिया, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया मतलब स्पीच वाला एरिया, मतलब जिससे आप बोलते हो, आप जो भी आप, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी कुछ, ठीक है, तो मेरे माइंड में कहाँ से आ रहा है सब सिग्नल बोलने का, सारा चीज आ रहा है फ्रॉम फ्रंटल लोब, क्या बोलना है नेक्स्ट, मेरे को क्या करना है, ठीक है, सारा चीज मैं किससे बोल पा रहा हूँ आपके, क्योंकि फ्रंटल लोब ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्पीकिंग के लिए, स्पीच के लिए। फ्रंटल लोब रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्पीच के लिए, उसीलिए यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब में होता है प्रेजेंट ब्रोकास एरिया, तो फ्रंटल लोब में क्या होता है, प्रेजेंट, फ्रंटल लोब में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास एरिया किसमें होता है, प्रेजेंट, फ्रंटल लोब में। तो ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, जो ब्रेन का फ्रंटल लोब उसमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास एरिया ब्रेन के फ्रंटल लोब में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो ब्रेन के फ्रंटल लोब में आपका होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया। जो भी आप स्पीच, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, वो सब चीज कहाँ से थिंकिंग आता है आपका, फ्रंटल लोब से, ठीक है। जो भी क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, समझ रहे हो, सारा चीज थिंकिंग प्रोसेस आपका फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। फिर आप मूव करेंगे सेकंड, देखो हम लोग पेरिएटल लोब, ठीक है। पेरिएटल लोब में आपका होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट सेंसरी एरियाज, ये आप इसमें होते हैं प्रेजेंट सेंसरी, और ठीक है, इसमें आते हैं आपके सेंसरी एरियाज, ठीक है, जो आपके, ठीक है, इसमें आपके सेंसरी एरियाज किससे होते हैं कनेक्टेड, ये आपके कनेक्टेड रहते हैं सेंसरी ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से, ठीक है। ये आपके कनेक्टेड किससे रहते हैं भाई, कनेक्टेड टू सेंस ऑर्गन, ये आपके सेंसरी एरियाज सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो सेंसरी एरिया जो है ये सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं, समझे। तो सेंसरी एरियाज जो आपके सेंसरी एरिया है, ठीक है, सेंसरी एरियाज आपके किससे रहते हैं कनेक्टेड, ये आपके सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आपका सेंस ऑर्गन, जैसे कि आपका क्या, किसका सेंस भाई, आपका सेंस हो सकता है जैसे कि टच का, हॉट, कोल्ड, हॉट, पेन, ये सारा सेंस को आपके किसके पास जाएगा, सारा सेंस आपके सेंसरी एरिया के पास, सारा हम लोग का जो भी सेंस है, ठीक है, आप सारा चीज कहाँ पड़ जाएगा, आपके सेंसरी एरियाज में जाएगा, ठीक है। ये सेंस करते हैं क्योंकि ये आपके सेंस ऑर्गन से डायरेक्टली क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो सेंसरी एरिया जो है किससे रहते हैं कनेक्टेड, सेंसरी एरिया आपके सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो सेंसरी एरियाज किससे रहते हैं कनेक्टेड, ये आपके सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स
सेंसरी एरियाज आपके सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है, ठीक रहते हैं। इनको क्या मिलता है, इनको सारा इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है, ये रिसीव करते हैं सारे के सारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो सेंसरी एरियाज रिसीव करते हैं सारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, जो कि आपका हो सकता है, देखो टच, कोल्ड, हॉट, पेन, ये सारे क्या है हम लोग के सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, जो कहाँ से मिलते हैं, सेंस ऑर्गन से, ठीक है। तो सारा का सारा हम लोग को सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, सेंस ऑर्गन से मिलता है। और सेंस ऑर्गन आपके होते हैं प्रेजेंट, मतलब सेंसरी एरियाज आपके होते हैं प्रेजेंट पेरिएटल लोब में, ठीक है। तो पेरिएटल लोब में आपके होते हैं प्रेजेंट सेंसरी एरियाज, ठीक है। सेंसरी एरियाज आपके होते हैं पेरिएटल लोब में, और इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके, जिसको बोलते हैं गस्टेटरी लोब। गस्टेटरी लोब, गस्टेटरी लोब का मतलब है, गस्टेटरी मतलब होता है आपका ये, गस्टेटरी मतलब होता है स्मेल के लिए, ठीक है। तो आपका जो देखो ये आपका होता है फॉर टेस्ट, गस्टेटरी मतलब होता है टेस्ट, ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल, ठीक है। तो गस्टेटरी टेस्ट के लिए एरिया क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट के लिए। आप कोई भी मीठा चीज़, खट्टा चीज़, तीखा चीज़ खाते हो तो आपको पता कैसे रहता है आपको कि मीठा है, क्योंकि आपके माइंड में आपके पेरिएटल लोब को पहले से मालूम है, आपने वो चीज़ को कभी ना कभी खाया होगा, ठीक है। उसीलिए आपका ब्रेन को पहले से पता रहता है कि ये अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, जो भी है। आपके ब्रेन में हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन स्टोर रखता है, क्योंकि आपका ब्रेन एक बार चीज़ को समझ लेगा, परख लेगा, फिर आपका ब्रेन उसको कभी नहीं भूलता भाई, ठीक है। तो ये आपके इसमें होते हैं पेरिएटल लोब में आपके होते हैं गस्टेटरी लोब भी उसमें होते हैं प्रेजेंट। फिर हम लोग आता है ओसिपिटल लोब। तो ओसिपिटल लोब में आपके होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपका होते हैं प्रेजेंट कौन से एरियाज भाई, इसमें आपके विजुअल, जिससे आप देख पाते, विजुअल, ठीक है, विजुअल, ठीक, आपके इसमें होते हैं प्रेजेंट विजुअल एरियाज, जिससे आप देख पाते हो, जिससे आपके माइंड में इमेज बन पाता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि मार्कर है, आपको पता है क्योंकि आपने इसको पहले कभी ना कभी देखा था, ऐसा नहीं कि आप पहले इसको देख रहे हो, नहीं है ना भाई, ठीक है। तो आपके माइंड में पहले से इसका पिक्चर था, आपको आपके ब्रेन को, हमको कैसे पता चला कि मार्कर है, क्योंकि ये हम लोग के किसका, ये आपका ओसिपिटल लोब का फंक्शन है। हम लोग का जो ओसिपिटल लोब है रिस्पॉन्सिबल है फॉर विजुअल के लिए, ठीक है। किसका रिस्पॉन्सिबल है भाई, ओसिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर विजुअल के लिए, ठीक है। विजुअल के लिए क्या है, ओसिपिटल लोब हम लोग का रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम लोग का लास्ट आता है लोब, जिसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब जो हम लोग का होता है, टेम्पोरल लोब हम लोग का रिस्पॉन्सिबल है फॉर हियरिंग। ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हियरिंग के लिए, क्योंकि इसमें होते हैं प्रेजेंट वर्निकी एरियाज, इसमें होते हैं वर्निकी एरिया, वर्निकी एरियाज किसके, किस चीज़ के लिए काम आते हैं, फॉर सुनने के लिए भाई, ठीक है। तो वर्निकी एरियाज काम आता है किसके लिए, ये आपके काम आते हैं सुनने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके काम आते हैं फॉर हियरिंग एरिया। देखो तो हियरिंग आपके इसमें होते हैं प्रेजेंट हियरिंग एरियाज, जो जिससे आप सुन के किसी भी चीज़ को समझ पाते हो कि आखिर में हाँ ये गाना तो उसने गाया था, ठीक है। आपको पता है कि गाना है कि क्या चीज़ है, आपको पता लग जाता है सुनने के बाद, ठीक है। आप जो भी किसी को भी कोई भी, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अभी कौन सा आपका लोब एक्टिव है, आपका भी टेम्पोरल लोब एक्टिव है। आपके अभी कौन सा लोब एक्टिव है भाई, अभी जब आप लेक्चर को देख रहे हो तो आपका अभी टेम्पोरल लोब एक्टिव है, तभी आप चीज़ को सुन पा रहे हो और उसको समझ पा रहे हो, ठीक है। अभी आपका कौन सा लोब एक्टिव है, टेम्पोरल लोब एक्टिव है, और अभी आपका ओसिपिटल लोब है, क्योंकि आप देख भी रहे हो भाई, ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके आप सुन रहे हो सीधा, ठीक है। तो आपका इसमें अभी ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब दोनों लोब क्या है, अभी एक्टिव हैं, ठीक है। दोनों लोब क्या है आपके एक्टिव हैं, जिससे आप अभी देख पा रहे हो और अभी सुन भी पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपके होते हैं सेंसरी एरियाज, इसमें आपका और होता है ऑल्फैक्टरी एरियाज, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, किसका रेस्पॉन्सिबल है भाई, ऑल्फैक्टरी लोब रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्मेल के लिए, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑल्फैक्टरी लोब रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्मेल के लिए, समझे। तो ये हम लोग के टोटल 4 लोब्स होते हैं हम लोग के ब्रेन में, फ्रंटल लोब,
पैरिएटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। सारे लोब का मैंने फंक्शन समझाया कि आखिर में कौन सा लोब क्या चीज़ को कंट्रोल करता है, हर चीज़ को मैंने अच्छे से आपको समझाया, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। अच्छे से इसको नोट करो, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है भाई, अब बात करेंगे एरियाज। आखिर में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन कौन से एरियाज होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे कौन कौन से एरियाज होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। चलो, तो अब देखेंगे आखिर में कौन कौन से एरियाज होते हैं, ठीक है। इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इसको डिस्कस करेंगे। चलो भाई, आई होप आपने लिख लिया होगा बहुत टाइम, 1-2 मिनट से, तो भी आप मतलब वीडियो को पॉज करके लिखना, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, ठीक, उसमें 3 एरियाज होते हैं प्रेजेंट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 एरियाज होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन से इसको देखो। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, इसमें 3 एरियाज होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन सा भाई, देखो इसको, तो आपका इसमें 3 एरियाज होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन सा, सबसे पहला एरियाज जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेंसरी एरियाज। सबसे पहले एरिया को बोलते हैं सेंसरी एरियाज, सेंसरी एरियाज, ठीक है। सेकंड एरिया होता है इसमें, इसको बोलते हैं क्या, सेकंड एरिया को बोलते हैं हम लोग एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरियाज, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया। और थर्ड जो एरिया होता है जिसको बोलते हैं मोटर एरिया, थर्ड एरिया को बोला जाता है मोटर एरिया। सबसे पहला एरिया हम लोग का है सेंसरी एरिया, सबसे पहले एरिया को बोलते हैं सेंसरी एरियाज, ठीक है। सेंसरी एरिया जो हम लोग का होता है, ध्यान से देखो, हम लोग का जो क्या होता है भाई, सेंसरी एरियाज बोलते हैं इसको, सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज एंड मोटर एरियाज। आखिर में कौन सा एरिया क्या रोल प्ले करता है, सबसे पहले समझेंगे। हम लोग का सबसे पहले है सेंसरी एरियाज। तो सेंसरी एरियाज क्या करेगा भाई ये सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है। मैं अभी आपको समझाया था कि सेंसरी एरियाज क्या रहता है, ये सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इसके पास क्या था, इसके पास रिसीव, इसके पास सारा ये क्या रिसीव करता है, रिसीव और सेंसरी, ठीक है, और सेंसरी इंफॉर्मेशन, समझे। सेंसरी एरियाज में क्या था, ये रिसीव करता है और सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ये क्या करता है भाई, सेंसरी एरिया रिसीव करता है जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। जितने भी क्या होते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं, सारे किसके पास आते हैं, सेंसरी एरियाज के पास आते हैं। क्लियर। जैसे कि आपका मैंने आपको समझाया था, टच, हॉट, कोल्ड, पेन, ये सारा आपका क्या है भाई, आपका ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपका सारा सेंसरी इंफॉर्मेशन किसके पास आएगा, आपका सारे के सारा सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके सेंसरी एरियाज के पास आएगा, ठीक है। तो सारा सेंसरी इंफॉर्मेशन किसके पास आता है, सेंसरी एरियाज के पास आता है। सेकंड हम लोग का एरियाज जो है जिसको बोला जाता है एसोसिएशन एरिया, सेकंड एरिया को बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। जो हम लोग का एसोसिएशन एरिया है, देखो एसोसिएशन एरिया में हम लोग का इसमें आपके इंटर सेंसरी, इसमें आपके देखो सबसे पहले हम लोग का आया सेंसरी एरियाज, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आया इंटर सेंसरी एसोसिएशन, उसके बाद आता है इंटर सेंसरी एसोसिएशन। सो आपके आता है सेकंड, देखो इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन में आते हैं आपके इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इसमें आते हैं आपके मेमोरी, इसमें आपका आता है कम्युनिकेशन, इसमें आपका आता है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो इसमें आपके आता है देखो
एसोसिएशन एरियाज में आपके आते हैं इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मतलब ना कि देखो इंटर सेंसरी एसोसिएशन का मतलब है कि ना कि ये सेंसरी एरियाज में आता है प्रॉपर पूरी तरह से, और ना ही ये मोटर एरियाज में आता है पूरी तरह से, ये इंटर सेंसरी है, दोनों के बीच वाला है, ठीक है, दोनों को क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो ये आपका इंटर सेंसरी एसोसिएशन होता है। रेस्पॉन्सिबल किसके लिए भैया, आपका रेस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए। मेमोरी का मतलब क्या है, मेमोरी का मतलब है आप जो भी देखो आपका एसोसिएशन एरिया, ठीक है, आपका एसोसिएशन एरिया सारे सेंसरी एरिया से कनेक्टेड रहता है, मतलब जितने भी सेंसरी एरिया से उससे होगा कनेक्टेड, जितने भी आपके मोटर एरिया से उससे भी ये कनेक्टेड रहता है, जितने भी आपके ऑडिटरी एरियाज हैं उससे भी, विजुअल एरिया से, सारे एरिया से, मतलब जितने भी ब्रेन में, जितने भी हम लोग के ब्रेन में जो लोब्स हैं, डिफरेंट लोब्स में जो भी एरियाज को पढ़े थे अभी, सारा लोब्स का एरिया जो आपके एसोसिएशन एरिया से कनेक्टेड रहता है। आपका एसोसिएशन एरिया लार्ज रहता है, ठीक है, आपका एसोसिएशन एरिया लार्ज होता है भाई, ठीक है, आपका जो एसोसिएशन एरिया है ये लार्ज होता है, सारे सेंसरी, ऑडिटरी, मोटर, विजुअल सारे एरिया से हम लोग का ये कनेक्टेड रहता है, सारे एरिया से हम लोग का एसोसिएशन एरिया कनेक्टेड रहता है। आखिर में एसोसिएशन एरिया क्या करता है, एसोसिएशन एरिया क्या करता है, सबसे पहले क्वेश्चन, एसोसिएशन एरिया देखो ये मेमोरी, आप ये मेमोरी को स्टोर रखता है। मेमोरी का स्टोर रखने का मतलब है आपने अभी, ठीक है, आपने अभी कुछ पढ़ा तो आपको याद रहता है भाई, आपका याद कहाँ, कौन रखता है, आपके माइंड में वो चीज़ कहाँ पर स्टोर रहता है, आपके एसोसिएशन एरिया में। आपका मेमोरी कहाँ बन गया भाई, आपका मेमोरी एसोसिएशन एरिया में बन गया। आपने उसको पीटा था, मारा था, ठीक है, तो आपको याद था आपने किसको मारा है, ठीक है, आपने उससे मिलने गए थे आप, ठीक है, आप उससे मिलने गए थे तो आपको पता रहता है कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में स्टोर रहता है। ऐसा नहीं कि अभी मिलने गए और अगर भूल जाओगे, नहीं बोलते ना भाई, ठीक है। तो सारा चीज़ जो भी आप करते हो, जो भी आपका सेंस है, जो भी आप गाना सुनते हो, मतलब जो भी हम लोग का, ठीक है, जो भी देखते हैं, ठीक है, सारा इमेज, सारा सॉन्ग, सारा चीज़, सारा जो भी आपका है, सारा चीज़ आपके स्टोर्ड रहता है, आपके एसोसिएशन एरिया में आपका स्टोर्ड मेमोरी के फॉर्म में। देखो ना, आपका ये एरिया क्या है, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम लोग का जो एसोसिएशन एरियाज होता है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और कम्युनिकेशन, और हम लोग का क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल जो हम लोग बोल पाते हैं, कम्युनिकेट, किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन क्या बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन। सारा चीज़ आपका एसोसिएशन एरिया में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपके किस में होते हैं, प्रेजेंट। एसोसिएशन एरियाज में आपके सारा चीज़ इसमें होता है प्रेजेंट। तो सारा चीज़ आपके किस में होगा, प्रेजेंट भाई, एसोसिएशन एरियाज में सारा चीज़ प्रेजेंट होगा। फिर आपका आता है मोटर एरियाज। मोटर एरियाज में क्या करते हो भाई, मोटर एरियाज में आप क्या करते हो, आप क्या करते हो इसमें, मेक वॉलंटरी एक्शन। आप क्या करते हो, वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिम्स, ठीक है। आप टंग एंड लिम्स का मूवमेंट आपकी इच्छा से करते हो, ठीक है। मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे कंट्रोल में है। वॉलंटरी का मतलब होता है कि जो हम लोग के कंट्रोल पर है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल पर है। मैं बोलना बंद कर दूंगा तो बंद, ठीक है। मतलब ये सारा चीज़ जो हम लोग के कंट्रोल में होता है उसको बोलते हैं वॉलंटरी, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता जिसको बोला जाता है इनवॉलंटरी, ठीक है। जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी, जिस चीज़ को। और जिस चीज़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग का हार्ट बीट, हार्ट के फंक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या, किडनी के फंक्शन को, या फिर मैं अपने लंग्स के फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सारा ऑर्गेन्स क्या है, वो सारे के सारे ऑर्गेन्स हम लोग के इनवॉलंटरी है, जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, समझे। तो आखिर में मोटर एरियाज में हम लोग, ठीक है, मोटर एरियाज रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर वॉलंटरी एक्शन के लिए, ठीक है। हम लोग जो भी करते हैं, ठीक है, जहाँ भी जाते हैं, घूमने फिरने, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है,
तो सारा चीज़ हम लोग कहाँ से सोचते हैं, हम लोग का सारा चीज़ होता है वॉलंटरी। हम लोग का मोटर एरिया सारे चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मोटर एरियाज क्या करता है, सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस को, जितने भी क्या होता है वॉलंटरी एक्शन है, सारे चीज़ को कौन कंट्रोल करते हैं, हम लोग के मोटर एरियाज। तो जितना भी हम लोग का क्या होता है वॉलंटरी एक्शन, सारे के सारे वॉलंटरी एक्शन को हम लोग का मोटर एरियाज कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी क्या होते हैं भाई वॉलंटरी एरियाज होते हैं, सारे वॉलंटरी मतलब जो भी हम लोग का वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है, सारे के सारे वॉलंटरी एक्शन को हम लोग का मोटर एरियाज कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी हम लोग के क्या होते हैं वॉलंटरी एक्शंस, उसको मोटर एरियाज क्या करता है भाई, उसको कंट्रोल करता है। तो ये आपके देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपके 3 एरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। तो इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 3 एरियाज हैं, सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज एंड आपका है थर्ड जिसको बोलते हैं मोटर एरियाज। ये सारे एरियाज किस में होते हैं प्रेजेंट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपके 3 एरियाज होते हैं प्रेजेंट, समझ गए। तो ये हम लोग का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डायनसेफलॉन, ठीक है। अब शुरू करते हैं भाई हम लोग का जो कि है डायनसेफलॉन। तो डायनसेफलॉन स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डायनसेफलॉन, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आता है ब्रेन का, ये ब्रेन है, ठीक है। और इसमें हम लोग का देखो यहाँ पर आपका सेंटर में, ठीक, यहाँ पर आपका मतलब यहाँ पर आपका देखो जो ऊपर वाला सबसे देखो इसके जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एपिथैलेमस। ये आपका होता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, देखो सबसे एबव, सबसे आपके रूफ, जो आपके रूफ में, ठीक है, रूफ ऑफ डायनसेफलॉन। ये आपका पूरा क्या है डायनसेफलॉन, ठीक है, सारा का सारा पार्ट आपका जाएगा किसमें, डायनसेफलॉन में। तो रूफ ऑफ डायनसेफलॉन में होते हैं प्रेजेंट, रूफ ऑफ डायनसेफलॉन में आपका होता है एपिथैलेमस और फ्लोर मतलब होता है जमीन, ठीक है। नीचे के हिस्सों में, नीचे के हिस्से में क्या होता है, इसमें आपका होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये आपका है जिसको बोलते हैं पूरा आपको दिख रहा है वाइटिस पार्ट, जो कि आपका है थैलेमस। जो आपका वाइटिस पार्ट है इसको बोला जाता है थैलेमस। जो आपका आप समझ गए कि आपका जो डायनसेफलॉन, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अब, डायनसेफलॉन हम लोग का जो होता है, देखो डायनसेफलॉन में हम लोग के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट रूफ में, रूफ ऑफ डायनसेफलॉन को बोलते हैं एपिथैलेमस। रूफ ऑफ, ठीक है, रूफ ऑफ डायनसेफलॉन को बोलते हैं एपिथैलेमस। बेस ऑफ डायनसेफलॉन होता है थैलेमस, ठीक है। और फ्लोर ऑफ डायनसेफलॉन होता है हम लोग का हाइपोथैलेमस। सबसे पहला हम लोग आता है इसमें जिसको बोलते हैं एपिथैलेमस। एपिथैलेमस में आपके होते हैं प्रेजेंट पाइनियल ग्लैंड। इसमें आपके क्या होते हैं प्रेजेंट, एपिथैलेमस में आपका होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। आखिर इसका क्या फंक्शन है, इसको हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। एपिथैलेमस में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पाइनियल ग्लैंड। सेकंड आपका है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या है भाई सेकंड हम लोग का थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस जो है देखो, थैलेमस आपके कहाँ है प्रेजेंट, देखो ध्यान से, थैलेमस आपके बेस ऑफ, ठीक, बेस ऑफ डायनसेफलॉन में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस। तो थैलेमस हम लोग का क्या करता है, थैलेमस जो होता है ध्यान से देखो, इसमें होते हैं प्रेजेंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स। थैलेमस में होते हैं प्रेजेंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स। सो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स किस में होते हैं भाई, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स, या फिर इसको बोल सकते हो आप रिले सेंटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, रिले सेंटर।
कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या फिर इसको बोला जाता है रिले सेंटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या फिर इसको रिले सेंटर बोला जाता है। इसमें क्या करता है, इससे जो भी आपके इसमें क्या होता है देखो, मोटर एंड सेंसरी, इसमें जो भी हम लोग का मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग, ठीक हो, तो मोटर एंड जो भी हम लोग का क्या होता है, मोटर एंड सेंसरी, आप देखो इसको, मोटर एंड सेंसरी जो भी हम लोग के क्या होता है, मोटर एंड सेंसरी सिग्नल जो होता है, ठीक है। मोटर एंड सेंसरी सिग्नल पासेस थ्रू, किसके थ्रू पास होते हैं भाई, थैलेमस के थ्रू, पासेस थ्रू थैलेमस, समझ आया आपको। तो आपका थैलेमस क्या होता है, थैलेमस के थ्रू क्या होता है, थैलेमस के थ्रू आपके मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स, ठीक है, थैलेमस के थ्रू मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स क्या होते हैं, पास होते हैं। सो थैलेमस के थ्रू क्या होता है, मोटर एंड सेंसरी सिग्नल क्या होते हैं, थैलेमस के थ्रू पास होते हैं। ये आपका थैलेमस है, तो इसके थ्रू क्या होंगे, जितना भी मोटर सिग्नल्स, ठीक है, मोटर एंड सेंसरी एरियाज होते हैं, जो भी आपके मोटर एंड सेंसरी एरिया सिग्नल्स हैं, वो आपके थैलेमस के थ्रू पास करेंगे। उसीलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या फिर इसको बोलते हैं रिले सेंटर। उसीलिए इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या फिर इसको बोला जाता है रिले सेंटर, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू आपका जितने भी सेंसरी मोटर नर्व्स हैं, ठीक है, सारे के सारे आपके नर्व्स थैलेमस के थ्रू ही पास होते हैं। मतलब थैलेमस, आप समझो कि थैलेमस को ही गुजर के सारे के सारे इंपल्स जाते हैं, नर्व्स आते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं रिले सेंटर या फिर इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग मतलब सेंटर। फिर आपका थर्ड पार्ट है जो आपके फ्लोर ऑफ डैन, ठीक है, फ्लोर ऑफ डैन सेफ्रॉन का पार्ट है, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका फ्लोर ऑफ, ठीक है, फ्लोर ऑफ किसका पार्ट है, डायनसेफ्लॉन का। हाइपोथैलेमस का रोल क्या है, देखो हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है भाई, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा है तो कम कर देगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर को सबसे पहले कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसमें आता है अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, ठीक, ईटिंग ड्रिंकिंग आपका सब चीज को कौन कंट्रोल करता है, ड्रिंकिंग, जैसे कि इसको बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है। आपको कब प्यास लगता है, कब भूख लगेगा, आपको सारा चीज को कंट्रोल करता है हम लोग का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, आपके अर्ज, आपको कब भूख लगेगा, ठीक है, आपको कब प्यास लग रहा है भाई, आपके थ्रस्ट को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सारा चीज को कौन कंट्रोल करता है, हम लोग का हाइपोथैलेमस। चाहे बॉडी टेम्परेचर हो, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। हम लोग अर्ज ऑफ ईटिंग, कब हम लोग को भूख लगता है, कब हमको पानी प्यास लगेगा, ठीक है, सारे चीज को आपको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और ये आपके एंगर बोल सकते हो, ठीक, आपके एंगर, रेज, सारे चीज को आपका कौन कंट्रोल करता है भाई, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, एंगर, इस सारी चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये आपके एंडोक्राइन, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेट करता है। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से आपका हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। उसीलिए इसको ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड का भी, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन को भी सिक्रेशन करता है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन हार्मोन का भी क्या करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो सारे पार्ट आपके हो गए, समझ गए ना। एक आपका होता है लिम्बिक सिस्टम या फिर उसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, उसको देख लेंगे, इसको नोट कर लो भाई, फिर देख लेंगे, चलो 5 मिनट का बहुत काम है, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब देखो,
एक होता है आपका जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लिम्बिक सिस्टम, या फिर इसको बोला जाता है इमोशनल ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम या फिर इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। तो जो लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम में फिर इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। इसमें आप क्या आते हैं भाई, क्या इसमें आप क्या आते हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसमें आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, आप क्या आते हैं? अमेगडेला, अमेगडेला, और इसमें आते हैं आपके हिप्पोकैम्पस। ये सारे आपके किसमें आते हैं? लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है। सारे के सारे किसमें आते हैं आपके? ये आपके आते हैं लिम्बिक सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं इमोशनल ब्रेन। इसको बोला जाता है इमोशनल ब्रेन, जिसमें आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमेगडेला, हिप्पोकैम्पस सब सारे किसमें आते हैं? आपके लिम्बिक सिस्टम में। आपका हिप्पोकैम्पस, अमेगडेला, ठीक है। थैलेमस, आपको पता है कि थैलेमस आपका इसमें होता है पेंडल ग्लैंड प्रेजेंट। हाइपोथैलेमस आपके फियर, ठीक है। ये कंट्रोल करता है किसको? ये कंट्रोल करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है भाई हम लोग का हाइपोथैलेमस। सेक्सुअल बिहेवियर, लव, ठीक। आपका जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हैं क्या भाई? जिसको बोला जाता है प्लेजर, रेज, मोटिवेशन, सारा चीज को आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सारे चीज को आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है सेक्सुअल बिहेवियर, लव, प्लेजर, रेज, मोटिवेशन, सारा चीज आपका हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सारा चीज हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। अमेगडेला ये आपको फियर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अमेगडेला आपको फियर रिस्पॉन्स देता है। फियर रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपको बताता है कि उस जगह में कुछ था, दोबारा नहीं जाना है मेरे को। ये हम लोग का थॉट कहाँ से आता है? ये आपका थॉट आता है भाई अमेगडेला से। हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट, ये क्या कर, हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट करता है शॉर्ट टाइम मेमोरी को। ये कन्वर्ट करता है शॉर्ट टाइम मेमोरी को लॉन्ग टाइम में, समझे। हिप्पोकैम्पस क्या करता है भाई? शॉर्ट टाइम मेमोरी को कन्वर्ट करता है किसमें? लॉन्ग टाइम मेमोरी में। उसीलिए आपको कोई सा चीज़ आपको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रहता है, अच्छी चीज़, ठीक है। जिससे आप घूमने गए थे, ठीक है, कोई भी मतलब आपका जो बहुत अच्छा चीज़ है हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि आपका ये हिप्पोकैम्पस क्या करता है? शॉर्ट टाइम मेमोरी को लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट करता है। तो ये था आपका पूरा ब्रेन, 4 ब्रेन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।